जय हिंद दोस्तों। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में। जैसा कि हमने आपको पिछले एक चक्र में बताया था, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद, ठीक है ना। काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद क्या क्या है और काव्य के कितने प्रकार हैं, ठीक है। ये सब सारा का सारा डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसे देख लें, क्योंकि ये लेक्चर है जो आपके क्लास 9th से लेकर क्लास 12th एवं ऑल कंपटीशन लेवल, किसके कंपटीशन लेवल के, ठीक है ना। तो जाकर वो पिछला लेक्चर जरूर देखना। हमने आपकी बात की थी काव्य की, काव्य किसे कहते हैं, क्या बात की थी कि काव्य किसे कहते हैं। तो काव्य शब्द का अर्थ काव्य होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ बताया था। मैंने सब कुछ बता दिया था, बट रिपीट कर रहा हूँ कि काव्य शब्द जो उसका अर्थ क्या होता है। कवि, कर्म या सृजना, कवि, कर्म या कवि के द्वारा किया गया कर्म या सृजना क्या कहलाता है, काव्य। कवि, कर्म या सृजना, ठीक है ना। यानी कि जो भी रचना है, किसी जो यदि कवि ने बोली है, लिखी है, बोली है, गाई है, कही है, कुछ भी किया है, एनी मूवमेंट, उसके द्वारा कुछ भी एक्टिविटी की गई है, या लिख कर की गई, या बोल कर की गई, या किसी पात्रों के माध्यम से नाटक एकांकी के रूप में की गई, तो सबके सब क्या है, काव्य। अब के आपको क्लियर रहा होगा। तो काव्य, इसकी मैंने अपने अनुसार डेफिनेशन भी दी थी। डेफिनेशन क्या दी थी, डेफिनेशन देखी थी कि मन के मनोभावों को किसी भाषा के थ्रू, यानी भाषा के माध्यम से द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, काव्य। किसको, मनोभावों को, किसके, मन के मनोभावों को आपको क्लियर, मन के मनोभावों को किसके द्वारा, किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, काव्य। करना क्या कहलाता है, काव्य। भाषा के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, मन के मनोभावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, काव्य। क्या कहलाता है, काव्य, ठीक है ना। इतना तो क्लियर रहा होगा। काव्य की हमने आपको परिभाषा बता दी थी, पंडित जगन्नाथ के अनुसार और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। किस किस के अनुसार, पंडित जगन्नाथ और आचार्य विश्वनाथ के। तो हमने दो लोगों के अनुसार आपको परिभाषा बताई थी। पहला बताई थी आपको पंडित जगन्नाथ या जगन्नाथ। क्या है, पंडित जगन्नाथ है या जगन्नाथ है, क्या है, तो वो है पंडित जगन्नाथ। क्या है, जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ के अनुसार हमने काव्य की क्या डेफिनेशन दी थी, आप नोट करके देख लेना। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हमने आपको क्या परिभाषा दी थी। ये दोनों की दोनों परिभाषाएं, ठीक है ना, किस में आती हैं, क्लास 9th में। किस में, क्लास 9th में आती है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो हमने पंडित जगन्नाथ के अनुसार दी थी, रमणी अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। जो रमणी अर्थ का प्रतिपादन करे वो शब्द ही क्या है, काव्य है। और जो अपना आपको हमने आचार्य विश्वनाथ के अनुसार दी थी, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी जिस वाक्य में रस है, क्या है, जिस वाक्य में रस है वो क्या है, काव्य। वाक्यम रसात्मक काव्यम या रसात्मक वाक्यम काव्यम, जिस वाक्य में रस है, यानी प्रेम है, मधुर है, कुछ ना कुछ है, तो क्या है वो आपका काव्य है। क्या है, काव्य। इतना क्लियर होगा। तो आगे चलें काव्य के भेद पर। किस पर चलें, काव्य के भेद पर। काव्य के भेद पर देखें आपको क्या बताना है, काव्य के भेद। तो काव्य अपने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला काव्य होता है आपका श्रव्य काव्य तथा दूसरा काव्य होता है दृश्य काव्य। इसको इरेज कर दूं, ये तो आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। पहला होता है आपका कौन सा, काव्य के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका श्रव्य यानी सुनने वाला, और दूसरा होता है आपका दृश्य यानी देखने वाला। इसका आंसर इसी में छिपा है। श्रा यानी श्रव्य, द्रा यानी दृश्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के आपके कितने टाइप्स होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध तथा मुक्तक। प्रबंध के कितने होते हैं, तो प्रबंध के होते हैं आपके 3 भेद। हमने आपको पिछली बार भी बता दिया था। प्रबंध के कितने होते हैं, 3 भेद। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य तथा तीसरा आख्यानक गीत या गीतियाँ, ठीक है ना, आख्यानक गीत या गीतियाँ। मुक्तक के कितने होते हैं, 2, पाठ्य मुक्तक
और गेय मुक्तक। हमने सिर्फ आपको पिछले लेक्चर में करा दिया था, इसलिए आपको नहीं करा रहे, वरना करा देते, ठीक है ना। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2, श्रव्य काव्य एंड दृश्य काव्य। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध में आता है महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यान गीत। मुक्तक में होता है आपका पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक, ठीक है ना। तो अब चलते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर बात करते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होता है, ठीक है ना। श्रव्य काव्य, कौन सा काव्य? श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य ऐसी रचनाएं जिनको हम कैसे सुनकर आनंद की अनुभूति होए, ऐसी रचनाएं जिनको सुनकर आनंद की अनुभूति हो, तो क्या होता है? श्रव्य काव्य। जैसे किसी को किसी ने मार दिया तो देखने लिए जाते हैं, क्या हो गया, मार दिया, मन ही मन अच्छा लगता है, अरे बहुत बढ़िया किया। तो ऐसे काव्य जिनको क्या हो, सुनने से आनंद की अनुभूति हो, क्या होता है? श्रव्य काव्य। क्या होता है? श्रव्य। कैसे? सुनने से, कैसे? सुनकर। तो परिभाषा लिखें आप, डेफिनेशन लिखें, देखो नोट तो करते जाना, ठीक है ना। श्रव्य काव्य ऐसी रचना है जिनको पढ़कर तथा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। कैसे? जिनको ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर तथा सुनकर, क्या कर? पढ़कर तथा सुनकर क्या हो? आनंद की अनुभूति हो। क्या हो? आनंद की अनुभूति हो। कैसे हो? आनंद की अनुभूति। क्या हो? अनुभूति हो। क्या होता है? श्रव्य काव्य। क्या होता है? श्रव्य काव्य। क्या होता है? श्रव्य काव्य कहलाता है, काव्य कहलाता है। आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा कि श्रव्य काव्य क्या होता है। तो श्रव्य काव्य ऐसी रचनाएं, कैसी रचनाएं? ऐसी रचनाएं जिनको हम पढ़कर तथा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, श्रव्य काव्य कहलाता है। अब आनंद की यानी खुशी, प्रशंसा। क्या होता है? खुशी हो या प्रशंसा, ठीक है ना, आनंद की अनुभूति हो, श्रव्य काव्य कहलाता है। हमने बोला है कैसे? पढ़कर यानी आपने कहानी पढ़ी होंगी कि नहीं? पहले स्कूलों में मिलती थी, स्कूलों में मिला करती थी, तेनालीराम की कहानी मिलती थी, तो उसको पढ़कर लोगों को बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था कि ये हुआ वो हुआ, लिमका ढिमका सेहरा, तो बहुत अच्छा लगता था, आनंद लगता था, आनंद, हंसी आती थी, खुश होते मन ही मन, एक दूसरे से क्वेश्चन भी करते थे, तो खुशी होती थी ना। तो पढ़कर आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, कहानी, तेनालीराम की कहानी जो स्कूल में पहले मिला करती थी। तथा सुनकर आनंद की अनुभूति है। सुनकर तो आप गाना, जैसे हाँ ट्रेडिंग में चल रहा गाना, बॉलीवुड सॉन्ग, ट्रेडिंग में क्या सुने? गाने चले या भजन चल रहे हैं, सॉन्ग चले, जिनको आप सुनना पसंद करते हो। यानी कि कहा जाए तो कोई भी बोले और आपको अच्छा लगे, हाँ इसने अच्छा कहा। अब तो सबको अपनी बड़वाई सुनना अच्छा लगता है, लेकिन किसी का भी सुनकर, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं गाली कोई दे रहा, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। यदि आनंद मिल रहा तो वह काव्य है, अन्यथा काव्य नहीं है। समझ भी आई कि नहीं? ऐसी रचना जिनको पढ़कर तो हमने आपको बता दिया कि कहानी, तेनालीराम की कहानी होती है, उसे पढ़कर आप क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति लेते हैं। और तथा सुनकर आनंद की अनुभूति हो। सुनने के लिए हमने आपको बताया, कोई गाली दे, हल्ला करे या दुनिया के लिमका ढिमका सेहरा क्या करे, आनंद की अनुभूति हो। यदि कोई लड़ रहा है तो उनको भी सुनकर मजा आता कि नहीं? यदि मजा आता है तो क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत निम्न काव्य आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कितने काव्य आते हैं? 2 काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कितने काव्य आते हैं? 2। पहला होता है आपका प्रबंध। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कितने काव्य आते हैं? 2, प्रबंध एंड मुक्तक। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत 2 काव्य आते हैं आपका, एक प्रबंध काव्य और एक आपका मुक्तक काव्य, ठीक है ना। यदि प्रबंध काव्य देखें क्या होता है, प्रबंध काव्य देखें क्या होता है, तो प्रबंध काव्य के बारे में देखें। दृश्य काव्य थोड़ा देर करते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य से पहले इसमें
पहले जो श्रव्य काव्य के थे दो भेद अपने बता दे, प्रबंध श्रव्य काव्य के दो भेद होते, एक प्रबंध काव्य एक दृश्य काव्य, मुक्तक काव्य, सॉरी प्रबंध और मुक्तक। लेकिन हमने आपको काव्य के कितने भेद बताए थे? दो। काव्य के कितने भेद, सॉरी काव्य के यहाँ पे देखते हैं, काव्य के कितने भेद बताए थे? दो। पहला बताया था आपको श्रव्य, तो श्रव्य हमने बता दिया। वो दूसरा बताया था आपको दृश्य। तो श्रव्य के तो हमने दो भेद बताए हैं, वो आपकी बाद में डिस्कस थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन जो दृश्य काव्य होता है ये क्या होता है? दृश्य काव्य, ठीक है ना, इसके बारे में देख लें। तो श्रव्य काव्य याद रहेगा कि नहीं? श्रव्य काव्य ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर तथा सुनकर, कैसे? जिनको पढ़कर तथा सुनकर क्या हो? आनंद की अनुभूति हो, वह क्या होती है? काव्य कहलाता है, श्रव्य काव्य कहलाता है। कौन सा काव्य कहलाता है? श्रव्य काव्य। अब देखें आप कौन सा काव्य? दृश्य काव्य। कौन सा? दृश्य काव्य। दृश्य काव्य क्या होता है? श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के केवल और केवल कितने भेद होते हैं? दो। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? श्रव्य काव्य का पहला कौन सा होता है बताइए? याद है आपको? श्रव्य काव्य का पहला, श्रव्य काव्य का पहला होता है कौन सा? प्रबंध काव्य। दूसरा होता है मुक्तक। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, पहला श्रव्य प्रबंध तथा दूसरा मुक्तक। लेकिन अपन को देखना है किसको? पहले दृश्य काव्य को। दृश्य काव्य क्या होता है? तो हेडिंग डाल लेना आप, दृश्य काव्य। क्या है? दृश्य काव्य। क्या है दृश्य काव्य? क्या होना चाहिए? आनंद की अनुभूति होना चाहिए। ऐसी रचनाएं जिनको देखकर तथा सुनकर क्या हो? आनंद की अनुभूति हो। ऐसी रचनाएं जिनको कैसे क्या कर देखकर तथा सुनकर आनंद की अनुभूति हो। इसमें भी देखना पड़े, देखकर। दृश्य यानी देखना, दृश्य यानी देखना, दिखाई दे, देखकर तथा क्या कर? सुनकर। सुनकर क्या हो? आनंद की, आनंद यानी कि हंसी आए, मजा आया, आनंद की क्या हो? अनुभूति। आनंद की अनुभूति हो, क्या होता है वहाँ? वहाँ होता है आपका क्या? दृश्य काव्य। क्या होता है? दृश्य काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दृश्य काव्य। क्लियर है कि नहीं? ऐसी रचनाएं, ऐसे काव्य जिनमें देखकर तथा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, क्या होता कहलाता है? दृश्य काव्य कहलाता है। ऐसी रचना या ऐसा काव्य जिसमें हमें देखकर तथा सुनकर आनंद की अनुभूति हो। किसकी अनुभूति हो? आनंद की अनुभूति हो, दृश्य काव्य कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो आप क्या कह सकते हैं? स्कंदगुप्त जो नाटक है किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के अनुसार। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त क्या है? एक नाटक। तो देखो आप, नाटक में अपन देखते भी हैं, नाटक के मंच पे आयोजित होता है। ये आपका मंच है जैसे, तो इस पर आयोजित होगा आपका नाटक। ये पुत्रा पुतैया होंगे, जो भी होगा, ठीक है ना, पिद्दा पिद्दी होंगे, जो भी है, ये लिमका ढुमका लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ढुमका लगा रहे होंगे, लिमका लगा रहे होंगे और उचक रहे होंगे। तो उचक रहे होंगे तो हम देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे अपनी चेयर डली है, इस चेयर पर लोग बैठे हैं, ठीक है, ये चेयर है, इस पर अपन बैठे हैं, इस बॉस जी बैठे हैं, बॉस जी देख रहे हैं कि बॉस क्या कर रहे हैं। ये लोग, ये क्या बैठे हैं? बॉस जी। बॉस जी को बनाए, बॉस को बना तो सब कोई लेता है। ये बैठे हैं बॉस, ये बैठे बॉस, ठीक है ना। बॉस जी देख रहे हैं कि वो ये लिमका ढिमका क्या कर रहे, ठुमका खा रहे हैं और हमें दिखाई भी दे रहा और सुन भी रहे हैं कि गाना चल रहा है, छमक छल्लो थोड़ा और न चलो। क्या चल रहा गाना? छमक छल्लो थोड़ा और न चलो। तो ये क्या नच रहे हैं ना, नच रहे तो दिख रहा है। और उन्हें क्या दिख रहा है? एक तो ये नच रहे हैं तो उन्हें नचना दिख रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? सुन भी रहे, गाना भी गा रहे हैं। गाना गा रहे हैं कि नहीं? नाटक में पात्र क्या होते हैं? पात्र होते हैं। तथा नाटक क्या है? एक नाटक विधा है जिसमें पात्रों के द्वारा किस पर? एक मंच पर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रदर्शन में क्या होता है? बोलते भी हैं वो, नचते भी और गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं, नचते हैं, गाते हैं और दिखते भी। ऐसा थोड़ी ना कि पर्दा लगा लूँ, ऐसा पर्दा लगा लिया, भीतर अंदर कुछ नहीं दिख रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है। तो दिखता भी है और क्या है? दिखता भी है और क्या? सुनते भी है और बोलते भी हैं। तो ऐसा रचना या ऐसी रचना है जिनको देखकर तथा सुनकर क्या हो? आनंद हो, इंटरेस्ट बढ़े अपना। क्या बढ़े? इंटरेस्ट। यदि इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य। यदि आपकी उसमें रुचि जारी, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ तो इनाम भी देते, लो 100 का नोट, ऐसे ऐसे इसने ये किया, बहुत अच्छे। तो क्या है? काव्य। तो काव्य की क्लियर रहेगी। काव्य के बाद हमने दृश्य काव्य बताया। दृश्य काव्य क्या बताया? जैसी रचना जो हम देखकर तथा सुनकर क्या हो?
ऐसी रचना जैसे देखकर तथा सुनकर काव्य आनंद की अनुभूति हो, दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य में आप कह सकते हैं स्कंदगुप्त एक नाटक है, चूँकि दृश्य काव्य एक नाटक ही होता है। क्या होता है? नाटक। स्कंदगुप्त इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद। ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस है, इसे याद रखना। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त। कौन सा है? स्कंदगुप्त। इसके लेखक को राइटर कौन से हैं? इसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। डन है कि नहीं? आई होप कि डन रहा होगा। अब देखें आप दृश्य काव्य के बाद प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य। हमने आपको बताया था काव्य के 2 भेद होते हैं। क्या क्या बताया था? मैं आपको चार्ट बना देता हूँ। काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका श्रव्य काव्य, दूसरा होता है आपका दृश्य काव्य। हमने श्रव्य काव्य के आपको 2 भेद बताए। 2 भेद कौन कौन से बताए? 2 भेद आपको हमने बताए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। कौन? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ये देखते हैं आप काव्य। काव्य के टोटल 2 भेद होते हैं। इसको यहाँ पे बनाओ, इसको अब मिटाना ना पड़े। वो आपका काव्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। पहला कौन सा होता है? श्रव्य। दूसरा कौन सा है? दृश्य। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। पहला होता है आपका कौन सा? कौन सा होता है? पहला होता है आपका कौन सा? प्रबंध काव्य तथा दूसरा होता है आपका मुक्तक काव्य। प्रबंध, दूसरा मुक्तक, ठीक है ना। और इसका क्या होता है? दृश्य काव्य का क्या होता है? दृश्य काव्य का होता है आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि दृश्य काव्य का कोई भी प्रकार नहीं होता। तो हमने आपका काव्य बता दिया। काव्य क्या है? काव्य क्या है? काव्य क्या है? तो बताया था हमने कि मन के मनोभावों को किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? काव्य। किसी अपने विचार को दूसरे पर्सन में सेंड करना क्या कहलाता है? काव्य। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। ऐसी रचनाएं जिनको हम सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, श्रव्य काव्य होता है। और ऐसी रचनाएं जिन्हें हमें देखकर तथा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, दृश्य काव्य कहलाता है। अब देखिए अपन प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य क्लियर है ना? देखते हैं प्रबंध काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य ऐसी रचना, कैसी रचना? ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से बंधी हो या प्रबंध हो। ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्यता से कैसी हो? तारतम्यता से अच्छी तरह क्या हो? बंधी हो। क्या हो? बंधी हो या प्रबंध हो। क्या कहलाती? प्रबंध काव्य कहलाती है। डेफिनेशन लिखें, ऐसी रचना जो छंदों की किससे? तारतम्यता। क्या होता है? छंदों की क्या है? तारतम्यता। तारतम्यता, ये ता है, क्या है? ता। तारतम्यता से अच्छी तरह क्या हो? अच्छी तरह से कैसी हो? अच्छी तरह से बंधी हो। क्या हो? तरह से क्या हो? बंधी हो। ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से क्या हो? बंधी हो। क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य। क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य। क्या क्या बताया मैंने आपको? ऐसी रचना हो क्या हो? छंदों की किससे? छंदों की किससे? तारतम्यता से क्या हो? तारतम्यता से अच्छी तरह से क्या हो? बंधी हो। क्या हो? बंधी हो। अच्छी तरह से क्या हो? बंधी हो। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य। क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य। तो ऐसी रचना, कैसी रचना? ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्यता क्या? छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से बंधी, छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से बंधी रचना को क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। ठीक है ना। प्रबंध काव्य के अंतर्गत निम्न काव्य आते हैं। अब प्रबंध काव्य के भी भेद होते हैं, या प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं, या क्या क्या आता है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। तो देखें यहाँ पे बना दूँ आपको, इसको इरेज कर दूँ, इसको नोट कर लेना, फेयर कर लेना। ठीक है। प्रबंध काव्य क्या है? ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से क्या हो? बंधी हो। क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य। ठीक है। प्रबंध काव्य की बात देखें आप,
प्रबंध काव्य बता दें हमने, तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के होते हैं 3। पहला कौन सा होता है? पहला महाकाव्य, दूसरा खंडकाव्य, तीसरा आख्यानक गीत गीतिका है। ठीक, खंडकाव्य, तीसरा आख्यानक गीत गीतियाँ, आख्यानक गीत या गीतियाँ। ठीक है, आपको बता दिया पहले पीडीएफ में सब मिला है। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है ना, एज इट इज़, यही का सेंड, ये जैसे काव्य, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट आपको दिखा दूँ कि कैसा लगेगा आपको। ऐसा मिलेगा आपको, ज्यों का त्यों लिखा मिलेगा। ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये आपको एज इट इज़ मिलेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा, काव्य शब्द का अर्थ है कवि, कर्म या क्या है, काव्य संरचना। ठीक है ना, ये आपको सारा एज इट इज़ मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि नोट्स मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर जाएं, या वहाँ से या दी गई टेलीग्राम के लिंक में एक साथ में 2 लिंक हैं, एक है आपकी टेलीग्राम ग्रुप की और एक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप की। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर जाएं, वहाँ से भी सर्च करते हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम आए तो 7879871746 पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है, हमने बताया आपको श्रव्य काव्य के 2 टाइप्स, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आपको महाकाव्य, खंड काव्य और क्या पढ़ना पड़ेगा, आख्यानक गीत। अब देखते हैं पहले मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या है? मुक्तक काव्य, सॉरी मार्कर भी नहीं चल रहा आज, तो इंक डालनी पड़ेगी थोड़ी, तो भी डाल लेंगे। मुक्तक काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो पहले मुक्तक काव्य देख लूँ। मुक्तक काव्य क्या है? हे देवा, क्या है मुक्तक काव्य? बिना पूर्व पद संबंध के वह पद अपने आप में स्वतंत्र भाव रखता है। मुक्तक काव्य क्या होता है? बिना पूर्व पद, क्या बिना पूर्व पद, बिना पूर्व पद अपने आप में क्या होता है? अपने बिना पूर्व पद संबंध के वह पद जो बिना पूर्व पद संबंध के वह पद जो क्या, जो अपने आप में क्या हो, अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो। अपने आप में कैसे हो? स्वतंत्र। कैसे हो? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भाव रख लिए हो। क्या हो? अपने आप में स्वतंत्र भाव लिए हो। क्या कहलाते हैं? मुक्तक। मुक्तक से मुक्तक, मुक्त यानी मुक्त हो गए, और मुक्त हो गए तो किसी पर परतंत्र तो है नहीं, स्वतंत्र है, अपने आप में ऑल इंडिया घूम सकते हैं, कहीं पर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या है? मुक्त है, किसी के बंधन में नहीं है। तो बिना पूर्व पद संबंध के वह पद जो अपने आप में स्वतंत्र भाव लिए क्या करता हो? लिए हो। क्या हो? लिए हो, स्वतंत्र भाव लिए हो, तो क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। क्लियर है परिभाषा की नहीं? मुक्तक काव्य की हमने आपको डेफिनेशन दी है कि बिना पूर्व पद संबंध के, कैसे? बिना पूर्व पद संबंध के वह पद जो अपने आप में स्वतंत्र भाव लिए हो, क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। मुक्तकों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो मुक्तकों का वर्गीकरण किया है 2 भागों में। पहला होता है आपका पाठ्य मुक्तक, दूसरा होता है आपका गेय मुक्तक। चूँकि आपकी बुकलेट है, जो आपकी जो बुक है, उसमें इसकी विशेषता नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना, वरना मैं आपको वही बता देता हूँ। यदि लिखना चाहें तो आप बता भी देते हैं। मुक्तक काव्य की विशेषता होती है 3। पहली नोट करना चाहे तो मुक्तक काव्य क्या है? मुक्तक काव्य अपने आप में स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहती है। मुक्तक काव्य होता है, देखो, किसी पूर्व पद से संबंध के वह पद बिना पूर्व पद, यानी कि क्या होती है? स्वतंत्र। तो मुक्तक काव्य अपने आप में कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। मुक्तक में कुछ क्षणों के लिए प्रवाह उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। कुछ क्षण के लिए, ओनली थोड़ी टाइम के लिए, अच्छा तेज वो ताकत आ जाती है, बट फिर ज्यों का त्यों, एज इट इज। तो मुक्तक में कुछ क्षण के लिए प्रवाह उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है।
तीसरी आपको लिखना हो, तीसरी है आपकी, इसकी भाषा सरल एवं कैसी होती है, इसकी भाषा सरल एवं कैसी होती है, स्पष्ट होती है। किसकी, मुक्ता की। हमने आपको तीन ही विशेषता बता दी हैं। पहली बताइए आपको, मुक्ता काव्य अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्र रचना होती है। मुक्तक में कुछ क्या है, मुक्तक में कुछ क्षणों के लिए प्रवाह उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है और इसकी भाषा कैसी होती है, सरल एवं स्पष्ट होती है। ये तीनों की तीन विशेषताएं किसकी हैं, मुक्ता काव्य की। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सूरठा के पद, सूरसाहर, साहित्य लहरी या सूरसारावली और सूरसास। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। जो सोरठा के पद हैं जो वो किसके हैं, तो मुक्ता काव्य के अंतर्गत, क्योंकि जो सोरठा के पद में होता है एक पद दूसरे पद से कोई संबंध नहीं रखता है, पूर्व पद किसी का भी संबंध नहीं होता। आप इसको क्लास में देखना पढ़ना तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, टाटा बाय बाय, टेक केयर। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। यदि आपका त्रैमासिक पेपर में कुछ हो सकेगा तो करेंगे, बट आपको सॉल्यूशन तो दे ही रहे हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन में आ रही है कि ऐसे नहीं ऐसे बताइए, कमेंट्स करना, इसी हिसाब से आपको बता सकते हैं। ठीक है ना, अब आपका 2 टॉपिक रह गया है, ओनली खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत और मुक्तक काव्य के पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। आपके 5 टॉपिक रह चुके हैं जो कि हम अगले लेक्चर में आपको पूरा का पूरा एज इट इज बता देंगे। यदि आप इसमें से मैंने 3 लेक्चर बताया, तीनों लेक्चरों को देख लेते हो तो उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप समझदार हैं। बाय बाय, गुड नाइट। बहुत रात हो चुकी है, करीब 11:15 हो चुके हैं। टाटा।